नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बोल रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर। और ताज्जुब की बात यह है कि उनके इस बयान के बाद अब कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी उनको कांग्रेसी मानने से मना कर दिया है। पवन खेड़ा और सचिन पायलट साफ कह चुके हैं कि ही इज नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस। मतलब अब मणिशंकर अय्यर कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, वो लंबे समय से कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। अब आपको एक बार विस्तार से बता देते हैं कि आखिर मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, जिससे अब कांग्रेस के भीतर हलचल तेज हो गई है। केरल में अगले कुछ महीनों के भीतर ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले यहां सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कांग्रेस अपना यहां 10 साल का सूखा खत्म करने की कोशिश कर रही है। और इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर के एक बयान ने सरगर्मी और ज्यादा बढ़ा दी है। उन्होंने दावा किया कि केरल में पिनराई विजयन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद मानो कांग्रेस में भूचाल सा आ गया है। यहां तक कि इस टिप्पणी के बाद पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने दावा किया कि अय्यर का कांग्रेस से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने लिखा कि मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वह पूरी तरह से अपनी पर्सनल हैसियत से बोलते हैं और लिखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर ने जो कहा है, इस पवन खेड़े के बयान के बाद उन्होंने कहा कि मिस्टर राहुल गांधी भूल गए हैं कि मैं पार्टी का सदस्य हूं और इसलिए मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, मैंने इसे छोड़ा नहीं है। अगर पवन खेड़ा मुझे निकालने वाले हैं तो मैं खुशी खुशी बाहर जाकर पीछे से लात मारूंगा। मणिशंकर के बयान के बाद अब कांग्रेस में घमासान तेज हो चुका है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। इससे क्यों पूछा जाता है? मणिशंकर जी ने कहा तो उनसे पूछिए। और ये तो ईमानदारी का सवाल नहीं है, ये एजेंडा है। इसलिए एजेंडा है कि मणिशंकर अय्यर जी किसी पोस्ट पर नहीं है। तो ऐसे लोग करोड़ों हैं जो पोस्ट पर हम वो बोलते हैं तो प्रश्न नहीं खड़ा होता। जो पोस्ट पर नहीं है वो जब बोलें तो जवाब कांग्रेस दे, आप उन्हीं से पूछिए। अब उसमें कांग्रेस पार्टी को क्यों घसीटा जा रहा है? You know, it is the Gandhi family is not only the Gandhi family, it's the Nehru Gandhi family. So it is built into the DNA of any congressman. Why should anyone be in the Congress when all of Mr. Rahul Gandhi's friends have departed for other shores? It's only because if you don't believe in the leadership of the Nehru Gandhi family, you wouldn't be in the Congress party. I am in the Congress party. I haven't left it. But of course, if Pavan Khera is going to expel me, I'll happily go outside and kick his backside after I left. जो कांग्रेस के बहुत से सीनियर लीडर हैं, उनको कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि उन सबको पार्टी के अंदर इन्वॉल्व करें। मुझे चिंता है, हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर जो सीनियर लोग हैं, अगर वो नाराज हैं तो उन्हें मनाना चाहिए, कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए। मणिशंकर जी ने क्या कहा है वो मैंने नहीं सुना है, लेकिन सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक लंबे अरसे तक कांग्रेस के लिए काम किया है, कांग्रेस को मजबूत किया है। अगर उनकी कोई नाराजगी है तो उसको दूर करना चाहिए। Sorry, Manishankar Ayyar, he said that LDF is going to... He is not part of the Congress party. I don't want to comment on it. Thank you so much.
तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से दिलीप मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिलीप मिश्रा जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। मणिशंकर के बयान से एक बार कांग्रेस में हलचल तेज हो चुकी है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उनकी नाराजगी अब सबके सामने आ चुकी है। ये जो आपस में बयानबाजी चल रही है, एक तरफ से पवन खेड़ा, सचिन पायलट ये कहने से लगे हुए हैं कि ही इज नॉट पार्ट ऑफ द कांग्रेस। मतलब इतने सीनियर लीडर कांग्रेस के लिए काम किया और अचानक से आप उनको ये बोल दो कि भाई ये तो कांग्रेस का पार्टी नहीं है। पुष्पेंद्र जी नमस्कार, आपके और आपके सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को जी। देखिए, मणिशंकर अय्यर जी में कोई भी डाउट नहीं है, दो राय नहीं है कि वो एक पार्टी के सीनियर लीडर हैं। लेकिन मणिशंकर अय्यर जी कई दशकों से पार्टी के किसी जिम्मेदारी वाले किसी पद पे नहीं है और ऐसे बहुत सारे लीडर हैं। अगर आज मुझे ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि आज ये कांग्रेस की बात हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। अगर आज आडवाणी जी या कोई और पुराना लीडर अगर कोई कुछ बोलता है तो बीजेपी में उसकी बहुत ज्यादा कुछ अहमियत नहीं है। तो पार्टी का कोई भी अगर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, अगर उसमें किसी को कुछ अपनी राय रखना है, मणिशंकर अय्यर जी को, राहुल गांधी जी और उन्होंने मतलब ये जो शब्द कहा है वो एक गलत, पहले तो शब्द ही गलत है। इस पार्टी में राहुलवादी कौन है? लोग कांग्रेसवादी है। कोई राहुलवादी, प्रियंकावादी, सोनियावादी ऐसा कोई शब्द ही नहीं। राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी विचारधारा का आदमी हूँ, मैं गांधीवादी हूँ। ये राहुल गांधी कहाँ से है, राहुलवादी कहाँ से है? ये मणिशंकर अय्यर का पर्सनल बयान है और वो पर्सनल ढंग से कई समयों पे हमेशा ऐसे वो पॉलिटिकल बयान दिया करते हैं। जैसे गुजरात ये दरअसल ये कह सकते हैं कि मणिशंकर अय्यर का बेशक पहला बयान हो, लेकिन ऐसे बयान कांग्रेस में कोई पहली बार नहीं आए। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि भाई राहुल गांधी जी को वो काम करना चाहिए जिसमें उनका मन लगता हो, क्यों राजनीति के पीछे पड़े हो। नहीं, मैंने तो वही तो कहा। हाँ। उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान ही गलत है। कांग्रेस पार्टी में कोई राहुलवादी नहीं है। राहुलवादी शब्द कौन सा है? ये कब चलाया? ये मणिशंकर अय्यर ही चला सकते हैं। लोग कांग्रेसवादी हैं। राहुल गांधी खुद भी कांग्रेसवादी है, सोनिया जी खुद कांग्रेसवादी हैं। ये राहुलवादी उस शब्द आया कहां से? इसका मतलब है कि वो बोलते हैं कि मैं नेहरूवादी हूँ, मैं मतलब वो एक पर्टिकुलर आदमी से थे, वो कांग्रेस से जुड़े नहीं थे, वो एक पर्टिकुलर आदमी से जुड़े हुए आदमी। तो उनको उनका पर्सनल बयान है, कुछ भी दे सकते हैं। नहीं, ठीक है, बेशक पर्सनल बयान कहकर आप पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन आप ये बात खुद भी मान रहे हैं कि भाई वो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, लेकिन उनके पास किसी तरह की कोई पोस्ट नहीं है। तो ऐसे में क्या उनकी किसी बात को माना नहीं जाएगा, उनको पूछा नहीं जाएगा? क्या कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुना जाएगा? फिर तो बात ये होगी कि कार्यकर्ताओं के पास कौन सा पद होता है, मात्र कार्यकर्ता ही तो होते हैं वो, फिर उनकी बात को लेकर आप आगे क्यों बढ़ते हैं? पुष्पेंद्र जी, उनके पास कोई पोस्ट नहीं है। कांग्रेस में ऐसा कोई भी कार्यकर्ता, ऐसा कोई भी सीनियर लीडर, कोई भी पदाधिकारी नहीं जिसके पास कोई पोस्ट नहीं है। अगर उनके पास कोई पोस्ट नहीं है तो उसका भी रीजन वो खुद है। उन्होंने इन्होंने जब गुजरात इलेक्शन चल रहा था तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को इन्होंने नीच कहा था। इन्होंने नीच शब्द यूज किया था, इसलिए उनके पास कोई पद नहीं है। वो कब किसके खिलाफ क्या बयान दे देंगे उनको खुद नहीं पता है। नहीं, समस्या यही है ना कि उनके इस बयान से कांग्रेस ने एकदम किनारा कर लिया। उनसे भी महान नेता बैठे हुए हैं, जैसे वो हैं जो आपके इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, उन्होंने भी इसी तरह के वो बयान देते रहते हैं और उनको कांग्रेस की तरफ से कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, अभिषेक अहलावत जी क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम तो पैनल में मौजूद अपने सभी बंधुओं को और पुष्पेंद्र भाई आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जो बात दिलीप मिश्रा जी कह रहे हैं मैं उसको बहुत ही साधुवाद देता हूं उनको ये बात कहने के लिए। हाँ। कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेसवाद होना चाहिए। देखिए, कांग्रेसवाद कुछ नहीं, गांधीवाद ही है। मणिशंकर साहब ये कह रहे हैं कि मैं ओरिजिनल गांधी का फॉलोअर हूं और हमारे दिलीप मिश्रा जी केवल ये कह रहे हैं कि मैं जो करंट गांधी हैं उनका फॉलोअर हूं।
और बीच में बेचारे कांग्रेसवाद का एक नारा आता है, वो कहते हैं हम असली कांग्रेसी, ये कहते हैं कि हम असली कांग्रेसी। बस इतना अंतर चल रहा है। और एक चीज बड़ी देखने लायक है कि डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। ये अच्छी बात है कि ऐसा वरिष्ठ नेता जिसकी इतनी मजबूत स्थिति रही कांग्रेस पार्टी में जब तक सरकार रही, उस व्यक्ति ने इस पार्टी को कहां से कहां तक नहीं पहुंचाया, क्या सेवाएं दी होंगी आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते। आज वो इतना डिसग्रंटल्ड है, ये करंट राहुल जी की, देखिए मानना पड़ेगा वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है साहब, कांग्रेस का सबसे बड़ा पद इस समय वही है। खड़गे जी तो रबर स्टैंप है। हाँ। तो राहुल गांधी जी के जो करंट लीडरशिप है वो उससे इतने डिसकंट्रोल्ड हो गए हैं कि वो वोकल हो गए हैं। वो मोदी जी के खिलाफ रहा करते थे, मोदी जी के खिलाफ बोला करते थे। आज उन्हें ये मालूम है कि अगर कांग्रेस को वापस रिवाइव करना है तो राहुल गांधी उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। और अमित भाई जी जो बैठे हैं, शायद वो भी अंतर्मन से जानते हैं कि बीजेपी की जीत में कहीं ना कहीं, हम लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि हमारे स्टार प्रचारक राहुल गांधी है। हाँ। ये बीजेपी के अंदर खाने की भी बातचीत होती है। तो कांग्रेस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा राहुल गांधी। एलावत जी, सवाल ये है, जैसा अभी मणिशंकर अय्यर को लेकर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनका वो निजी मत है जो भी वो कहने से लगे हुए हैं। लेकिन 2019 से अब तक जिन कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, क्या उनके जाने से फर्क नहीं पड़ा? अशोक चौहान, मिलिंद देवरा, बाबा सिद्दीकी, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, अमरिंदर सिंह, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्वनी कुमार, सचिन पायलट आते आते रह गए। वो आते आते रह गए, वरना एक बार के लिए तो वो भी पूरी कांग्रेस को लाकर आने वाले थे। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि बीजेपी के हमारे साथी इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि एलओपी राहुल गांधी जी, जब तक एलओपी राहुल गांधी रहेंगे, देखिए ये जो मर्द है जिसकी विषय में आज मणिशंकर अय्यर जी ने खुलकर कह दिया, वो वोकल हो गए। एक डिसिप्लिन कांग्रेसमैन थे, उनको डिसिप्लिन पसंद था। आज भी उनके आप वक्तव्य देखोगे तो वो कहेंगे कि लेफ्टिस्ट से हमें सीखना चाहिए, दे आर वेरी डिसिप्लिन। पर वो ये भूल गए हैं कि जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है। बिल्कुल। और जनमानस तक नहीं पहुंचती। हाँ एलावत जी, क्योंकि मणिशंकर का बयान अब कितना महत्वपूर्ण है वो ठीक बात है, इन्होंने उनका निजी बयान बता दिया। लेकिन सैम पित्रोदा, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं तो कांग्रेस कोई एक्शन नहीं लेती। एक बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने कह दिया था तो उनको तब हटा दिया था, उसके बाद उनको फिर वही पद दे दिया। तो यहाँ पे हमें यही तो समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस की नीतियों के बजाय अगर आप नेता का विरोध कर दें, देखिए आप कितना भी अनाप शनाप बोलिए, जिससे जितना भी नुकसान हो पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिशंकर साहब जब तक मोदी जी के खिलाफ नीच सब बोल रहे थे, चाय पीने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान तक गए थे, वहां पे भी उन्होंने जाके वोटों की भीख मांगी थी, पाकिस्तानियों से समर्थन मांगा था। आज भी वो ये बात कहते हैं कि जयशंकर और शशि थरूर में एक बात सेम है कि इनके अंदर बड़ी ही एंटी पाकिस्तान वो है सोच। मतलब वो व्यक्ति जो बहुत पाकिस्तान के नजदीक रहा, जब तक वो ये सारे बयान देता रहा तब तक पाकिस्तान में ये कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे ही उसने हकीकत बताई कि भाई हम इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहे हैं, कोई तो कारण होगा, और राहुल गांधी उसके कारण है, एकदम उनके ऊपर एक्शन शुरू हो गया। उन्हें कह दिया गया कि तो आप तो पार्टी में किसी पद पे ही नहीं है, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दम है राहुल गांधी जी में तो उन्हें सस्पेंड करिए पार्टी से। नहीं, अगर हम रिकॉर्ड भी करें, ठीक है, अगर हम एक सूची भी निकालें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कितने चुनाव हार चुकी है, तो आपको भी पता है, एक दो चुनाव तो हारी नहीं है, पता नहीं कितने चुनाव हारी है। अमित तिवारी जी, अभी जो स्क्रीन पर भी नाम चल रहे हैं ग्राफिक्स में, ये जो सभी दिग्गज कांग्रेस छोड़कर आए हैं, इनमें से कुछ नेता आपकी पार्टी में भी शामिल हुए हैं। कुछ ऐसे अंदर खाने बातचीत तो नहीं चल रही मणिशंकर अय्यर साहब से? नहीं पुष्पेंद्र जी, सर्वप्रथम तो नमस्कार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए जो चर्चा हो रही है, कांग्रेस में एक गुट
कहीं ना कहीं पहले से ही बना हुआ था, जिसे हम G23 के नाम से जानते थे, G23 बिल्कुल, जिसमें कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपेंद्र हुड्डा, मुकुल वासनिकी और गुलाम नबी आजाद और ऐसे और भी नाम है। उसमें एक नाम मणिशंकर अय्यर का भी हुआ करता था, पहली बात। दूसरी बात, तो ये आज से नाराज नहीं चल रहे हैं, ये तब से ही नाराज चल रहे हैं। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं, अमित तिवारी जी कुछ बीच में चर्चाएं ऐसी भी चली थी, ये जो G23 है कि भाई ये विरोध तो करता है कांग्रेस का, लेकिन चुनाव प्रचार में ये खुद ही बाहर नहीं निकलते लोग, इसलिए विरोध करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए ना, कहाँ कोई आप देखिए कपिल सिब्बल की भूमिका क्या है। कपिल सिब्बल की भूमिका ये है कि कांग्रेस पार्टी एक राम विरोधी पार्टी है और उसका पक्ष लेकर कोर्ट में अपने आप को पेश करना। उस दूसरी भूमिका है अफजल, जो कि ये उमर खालिद वहां से कोर्ट से निकल नहीं रहा, उसको जमानत नहीं मिल रही है, तो आतंकवादियों के लिए पैरवी करना, ये कपिल सिब्बल की भूमिका है। बाकी इनकी भूमिका, इनको बोलिए ना एक पंचायत का चुनाव लड़ लेने के लिए, जितने भी ये नेता हैं इनको बोलिए एक पंचायत के चुनाव लड़ लेने के लिए, इनकी हैसियत पता चल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी के बयान के ऊपर आ रहा था। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा कि हम तो कांग्रेसवादी हैं। अगर आप ये कहते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने आप में खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल तो रही नहीं। 2 जनवरी 1978 में कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो गई थी। के कामराज और मुरारजी देसाई के रूप में कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल वो अलग हो चुकी थी, ये तो कांग्रेस आई है। मतलब आप इंदिरा गांधी जी की जो की पार्टी है उसको लेकर आगे चल रहे हैं, और वो भी गांधी सरनेम भी चुराया हुआ है। वो तो गांधी था जो कि एक पारसी सरनेम है, तो आपने एक चुराई हुई नाम से एक पार्टी चला रहे हैं। तो उस विचारधारा से अगर आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये तो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और अगर उसके विश्लेषण में जाए तो आप मित्रोपियंस आर्काइव का पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार कॉम्प्रोमाइज थी, पूरा का पूरा कैबिनेट किस तरीके से CIA और KGB के पेरोल पर काम करता था, और किस तरीके से वो अपनी बातों को मनवाने के लिए हनी ट्रैपिंग से लेकर अन्य कई सुविधाएं देने तक का काम, फॉरेन ट्रिप देने तक का काम विदेशी एजेंसियां करती थी। तो जब इस विचारधारा को अगर आप फॉलो करेंगे तब तो बहुत ही गंभीर बात कह दी। ठीक है, विचार आ जाते हैं, विचारधारा पर ही आ जाते हैं दिलीप जी, क्योंकि राहुल गांधी जी भी कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, तो पार्टी के शायद वो नेता उनको समझा नहीं पाते कि आपने क्या कुछ कहा है और क्या कहना चाहिए था, या फिर ये गलत है या फिर ये सही है। ठीक है, तो तब ये राहुलवादी की बात सामने आ रही है कि जो लोग राहुलवादी करते रहते हैं, ठीक है, तो वो समझा नहीं पा रहे ठीक से। क्योंकि गुजरात में राहुल गांधी जी पहुंचे और उन्होंने, ये कुछ ज्यादा नहीं, साल भर पहले की बात होगी, वहां पहुंचे और उन्होंने एक बात कही, ठीक है, जो अभी आप बोल रहे थे कि इनके पास किसी तरह का कोई पद नहीं था, तो कार्यकर्ता तो तन मन से मेहनत करते, जरूरी नहीं है कि उनको पद का कोई लालच हो। तो उन्होंने एक बात कही कि हमारी पार्टी में 2 तरह के कार्यकर्ता हैं, एक तो वो जो सच में हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, एक वो हमारी पार्टी में रहकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने एक और बयान दिया था कि हमारी पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं, ठीक है, एक लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा। ठीक है, इन बयानों से आप क्या कुछ समझते हैं? देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी सुन रहा था, हमारे पिता को भी सुन रहा था और अमित जी को भी सुन रहा था। ये मुझे लेकिन मैं बीजेपी से इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। जिन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, मैं मानता हूँ कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, बाद में कांग्रेस का विलय भी हुआ था, ये शायद भूल गए। ठीक है, कांग्रेस का विलय, और कोई पार्टी की अगर विचारधारा मैच नहीं होती अगर, तो वो विलय नहीं करता। बिना विचारधारा को मैच किए हुए कोई पार्टी का विलय नहीं करता, पहले तो इन्हें पता होना चाहिए। ये ज्यादा हमसे राजनीति करते हैं, इसलिए पता रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, आप बोल लीजिएगा, ठीक है, हाँ, मैं आऊंगा आपको जवाब दें। और रही बात राहुल गांधी जी, देखिए वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एक संवैधानिक पद पे है, और वो जो मुद्दा उठाते हैं, वो जो 4 महीने 3 महीने पहले कहते हैं, मैं तो कहता हूँ ये, और बड़े फख्र से कहता हूँ, जो चीज वो 3 महीने पहले करते, बीजेपी 3 महीने बाद वो कर देती। उन्होंने 4 महीने पहले कहा था कि ट्रेड डील साइन होगी, बीजेपी ने कर दिया। उन्होंने कहा था कोविड आएगा और बीजेपी के पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, बीजेपी ने कर दिया, आया और कोई मैनेजमेंट नहीं है।
तो ये जो चीजें हैं राहुल गांधी नहीं दिलीप जी, बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, राहुल गांधी जी पहले बोल चुके थे क्या? आप देखिए, आप एक इलेक्शन स्टेट इलेक्शन गोइंग स्टेट की जहां तक बात करते हैं, वहां पे ना आप बता सकते हैं, हाँ बीजेपी बता सकती है कि उसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि सारा जो उसको सब मैनेजमेंट के हिसाब से चलता है, हम तो नहीं बता सकते। हमारी कितनी भी हवा रहे लेकिन हम नहीं बता पाएंगे भाई सरकार बनेगी। हाँ टिल द टाइम वहाँ का पूरा प्रशासन हमारा हो, इलेक्शन कमीशन हमारा हो, सीबीआई इनकी सब हमारी हो, जब माहौल बने तो हम नेताओं को अरेस्ट करा के बीजेपी में शामिल कराएं, उनसे चंदा लें, कंपनियों से चंदा लें, ये सारी चीजें करके बीजेपी ये कह सकती है इलेक्शन जीत सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते, हमारी पूरी हवा होने के बाद भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जनता का मत जो होता है वो एक गुप्त मत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बोल रहा हूं कि सरकार विपक्ष के दबाव में झुके ना झुके, लेकिन जनमत के दबाव में जरूर झुक सकती है। और अभी जो विचारधारा की बात चल रही थी वो इसी वजह से चल रही थी, जो मैंने बताया कि राहुल गांधी बताने से लगे हुए हैं कि किसकी क्या विचारधारा है। आप इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, वो उस पार्ट में सभी दल मौजूद हैं जिन पर तुम एक दूसरे पर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के। क्या आप लोगों की विचारधारा एक है? मैं आपको वही कह रहा हूँ। अब आपने सही क्वेश्चन किया है। हाँ। ये बीजेपी ही सारे कांग्रेसियों को भ्रष्टाचारी कहती थी। आज भी बीजेपी के पास 60% जो नेता संसद या विधानसभा में बैठे हैं कांग्रेसी ही है। आदर्श घोटाला अशोक चौहान याद करिए, बीजेपी ने सबसे पहले हल्ला किया था, लेकिन आज वो बीजेपी से राज्यसभा सांसद है। तो बीजेपी का चालचरित्र ये एक वॉशिंग मशीन बना रखा है इन्होंने कि हम आपके घोटाले का लगाएंगे घोटाला, उसके बाद आपकी जांच कराएंगे, ईडी के पास ले जाएंगे, धमकी देंगे, आपको पार्टी ज्वाइन कराएंगे, पार्टी फंड लेंगे और आपको राज्यसभा दे देंगे। ये तो बीजेपी का चालचरित्र है। तो बीजेपी इस बारे में ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। रही बात मणिशंकर अय्यर की, मणिशंकर T23 की इन्होंने बात की, T23 में जयराम रमेश जी भी थे, जयराम और अरुण। अगर मैं केसों पे खोलने के लिए जाऊँ, अरुण जेटली जी किसके किसके केस लड़ते थे, राम जेठमलानी किसके किसके केस लड़ते, वो उनका पर्सनल प्रोफेशन है। तो हम पर्सनल प्रोफेशन और पॉलिटिकल को हम मैच नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम जाएंगे वो कहने आएंगे तो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ले लेते हैं। मैं इलाहाबाद जाऊंगा आपके पास, अमित तिवारी जी जवाब दे दीजिए। पुष्पेंद्र जी देखिए, अभी आपके सामने आपके करोड़ों इस शो के दर्शक हैं, आपके सामने झूठ बोला कांग्रेस पार्टी ने। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस पार्टी जो डिवाइड हुई थी उसका विलय हो गया था। उसका विलय कांग्रेस पार्टी में नहीं हुआ था मान्यवर, उसका विलय जनता दल में हुआ था। अगर जानकारी नहीं है, आप भी मतलब नाम के अगर कुछ कार्यकर्ता हैं तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, किसी पद पर हैं, अगर यहाँ बैठे हैं आप, तो मैं मानता हूँ कि आप प्रवक्ता होंगे, तो जो तथ्य है उसको रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलकर जनता को भ्रम में नहीं डालना चाहिए। तो जो डिवाइड हुआ था, बोल लीजिएगा अपनी बात, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूं। जो डिवाइड हुआ था 1977 में, वो डिवाइड कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस ओरिजिनल में हुआ था। जो कांग्रेस ओरिजिनल जो के कामराज और मुरारजी देसाई के से निकली थी, वो जाकर जनता दल में मर्ज हुई थी, ना कि कांग्रेस पार्टी में मर्ज हुई थी। तो ये जानकारी हमको होनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने बात करी कि भारतीय जनता पार्टी में क्रिमिनल वगैरह की इन्होंने बात करी, तो कांग्रेस पार्टी में मैं अभी डेटा नहीं दिख रहा था, कांग्रेस पार्टी में तो 32% जो एमपीज हैं उन पर गंभीर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और भारतीय जनता पार्टी में 26% है। तो बोलिए लीडरशिप किसकी है? लीडरशिप किसकी है? समाजवादी पार्टी में अगर आप देखेंगे तो 46% है। ये डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वैसे भी इस मामले को लेकर ये जो सांसदों वाला गेम है कि किस पर गंभीर मामले दर्ज हैं, ये दरअसल मजबूर दोनों ही पार्टियां। अगर वो ना करे तो फिर सरकार बनने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आपको भी जरूरत है, उनको भी जरूरत है। नहीं, हमें तो जरूरत ही नहीं है। हम कभी नहीं कहते कि कोई भी क्रिमिनल राजनीति में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केस दूसरा है पुष्पेंद्र जी। क्या आप अपने नेताओं पर जो क्रिमिनल केसेस हैं, क्या उनको विड्रॉ करने का काम करेंगे? हमने एक भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो उन्होंने एक लगातार सिलसिलेवार तरीके से सभी नेताओं के केसेस को वापस लेने का काम किया। दूसरी बात कि ये लीडरशिप दिखलाता है ना कि आप 32% के साथ आप कितने मंत्रियों को लेते हैं। समाजवादी पार्टी जो आपकी ही सहयोगी है वो 46% के साथ है। तृणमूल कांग्रेस जो आप ही की सहयोगी है वो 24% के साथ है। डीएमके जो आप ही की सहयोगी है वो 27% के साथ है। उसके बाद शिवसेना जो उद्धव गुट का है
गुटखा है, उसमें 57% है। तो आपको बोलना चाहिए ना, अब इन सबको जोड़ लीजिए और बीजेपी को एक तरफ रखिए। इंडिया अलायंस में कहते हैं ना कि हम एक हैं। ठीक है, तो ठीक है आप तिवारी एक जी, तराजू में बीजेपी को रखिए और एक तराजू में इन सारी लोगों को रखिए, आपको पता ठीक है चलेगा एलावत जी, क्या है। ठीक है एलावत जी। देखिए, जो तिवारी जी ने बात कही मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूँ, पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस बहुत पुरानी है। आज हम जिस कांग्रेस की बात ये राहुल गांधी जी और आज के गांधीवादी और ये कांग्रेसवादी बात करते हैं, तो इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जनसंघ भी कांग्रेस से ही टूटा हुआ सेक्शन था। देखिए, वो पहले कांग्रेस में ही साथ साथ लड़ रहे थे। हिंदू महासभा भी देश की आजादी के लिए साथ ही खड़ी थी कांग्रेस की। उस समय स्टैंड दोनों का सेम था। अंग्रेजों भारत बाहर जाओ, तब हम आपस में डिसाइड करेंगे कौन राज करेगा, तब तक वो साथ ही थे। तो फिर आइडियोलॉजिकली दे डिवाइडेड। अब जो दिलीप भाई हमारे कह रहे थे, देखिए शरद पवार जी आपसे टूटे और बड़ी पॉलिटिकल पावर है, आपके सपोर्ट भी है, आज भी है, आज भी विलय नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, मेरा मानना यह है कि अगर वाकई में विपक्ष का कोई नेता हो सकता है, अमित जी मुझे माफ करिएगा, आपके पार्टी के जीतने में शायद ये खतरनाक हो गया, राहुल गांधी जी की जगह ममता बनर्जी जी पूरे विपक्ष की संयुक्त नेता हो तो मुश्किल हो जाएगी भाजपा को, परंतु ये होगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी रही नहीं, इसमें इतनी डेमोक्रेसी बची नहीं। उसके वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जब अपनी जो बात जो उन्हें विपरीत लगती है, जो उन्हें समझ में आ रहा है कि पार्टी सही दिशाओं में नहीं जा रही है, जब वो ये बात रखते हैं तो उन्हें ये कह के चुप करा दिया जाता है कि ये किसी भी पद पे नहीं है हमारी पार्टी के। और बाकी इसी तरह की बातें करने वाले लोगों को पूरा एंजॉयमेंट दे रही है सरकार, ये इनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मोंटेक सिंह आलूवालिया, जयशंकर, जयराम रमेश, इन सबके बयान आप सुन लीजिए। ये ऐसे बयान देते हैं। कपिल सिब्बल साहब का एग्जांपल आप देख लीजिए, उनके पॉडकास्ट अभी पीछे प्रकाशित हुए, बिल्कुल वो आप सुन लीजिए। ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि कभी भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती। वो केवल एक तारीफों के पुल बांध रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए। अब अगर मणिशंकर साहब ने ये बात स्पष्ट रूप से कह दी कि भाई इस समय राहुलवाद चल रहा, इससे पहले हमारी बात सुनी जाती थी, सोनिया गांधी तक हमारी बात सुनी जाती थी, आज की तारीख में हमारी बात सुनी नहीं जा रही, और इसी वजह से हम हार के बाद हार देख रहे हैं। तो उसके ऊपर आज की तारीख में कांग्रेस का जिस तरीके से रिएक्शन है, दैट्स एग्जाम्पलरी। जो उन्होंने कहा है वो पूरी तरीके से, कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या और बिल्कुल सही बात है, क्या। सही बात है दिलीप मिश्रा जी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी के जाने से आपको नुकसान ना हुआ हो। पंजाब में आपकी सरकार थी, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, आखिर क्या कुछ जरूरत थी कैप्टन साहब और सिद्धू के बीच में ये सब कुछ जो हुआ, उसके बाद आपकी सरकार भी वहां से चली गई? देखिए, यहाँ बात है विचारधारा की। हम विचारधारा, हम राजनाथ सिंह जैसे लोग नहीं है कि बोले एलिगेशन कोई और लगाएगा तो हम अपने नहीं बिल्कुल दिलीप जी, बात विचारधारा की आ रही है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि कैप्टन साहब पंजाब में इतने समय से सीएम रहे और दिग्गज नेता रहे, उनको आपने साइडलाइन कर दिया क्यों? क्योंकि वो पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे थे। वो कोई भी हो, वो चाहे दिलीप मिश्रा हो, वो चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कोई भी हो, जो पार्टी को ब्लैकमेल करेगा, लीडरशिप को ब्लैकमेल करेगा, उसका देखिए सीधा सीधा है कि आप जनता के वोट से चुन के आते हैं और आप, पार्टी ने आपको बोला कि जनता की ये चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है, ये चीजें आपको पब्लिकली ये इस हिसाब से आपको काम करना है। हमने मैनिफेस्टो में ये चीज दिया था। आप सीएम बनने के बाद या एक पद पे आने के बाद अपने हिसाब से करना है। बीजेपी नहीं है ना कि वहां से एक रिपोर्ट का बटन दब गया और वही सब चलता रहेगा। पहली बात वो। दूसरी बात ये, अभी जो मुझे आंकड़े दे रहे थे 25%, 26%, 24%, 23%, मान्यवर, अगर वो परसेंटेज जोड़ेंगे तो 200% होता है। 200% पहले तो परसेंटेज
अपना करेक्ट करिए। आरजेडी में आप सुनिए, पहले पूरा सुनिए, सुनने की आप सुनने की क्षमता रखिए। आपने बोला है, आपने सुनने की क्षमता रखिए। नहीं ठीक है, अमित तिवारी जी सुन लीजिए एक बार। तिवारी जी प्लीज सुन सुनने की लीजिए। क्षमता रखिए आप। बीजेपी का चाल चरित्र यही है कि दूसरों को ना बोलने देना। आप सुनने की क्षमता रखिए। हमने आपकी बात पूरी सुनी है। 32 अगर आज 2014 से आज की केसेस हमने नहीं कहा है, पार्लियामेंट में सरकारी गृह मंत्रालय ने आंकड़े रखे हैं। ईडी में कितने केस रजिस्टर्ड हुए, कितने में फैसले आए, कितने केस रजिस्टर्ड हुए, फैसले कितने में आए, कितने फॉल्स केस निकले। 2014 से लेके आज 26 में आप आंकड़े निकाल लीजिए। ये 32, 26, 24 ये सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे। ये पहली बात। केस रजिस्टर्ड की जहां तक बात है, तिवारी जी आपके पास आऊंगा। एक मिनट रुकिए। केस विड्रॉवल की बात कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ। आप केस विड्रॉवल हर सरकारें करती है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने केस थे, ये दुनिया से नहीं छुपा है, भारत से नहीं, दुनिया से नहीं छुपा है। हर केसेस थे, हर टाइप के केसेस थे। विड्रॉवल की बात है। केशव प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ कितने केसेस थे सरकार में आने के बाद जिसको विड्रॉवल किया गया। अमित जी को शायद उसकी इंफॉर्मेशन ना हो। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं या उसके साथ नहीं, अगर हम केसेस की बात करें वो तो राहुल गांधी जी के ऊपर भी चल रहा है। मैंने वही कहा राहुल गांधी जी के ऊपर यही संदीप पात्रा जी और काफी वो सुधांशु जी आके चिल्लाते थे कि अरे वो तो बेल पे चल रहे हैं, वो घोटाले हैं उनके ऊपर। और केस किया हुआ था, केस किया हुआ था स्वामी जी ने। ठीक है। अब स्वामी जी बीजेपी के खिलाफ जब वो बोलते हैं चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। ठीक है। दिलीप मिश्रा जी, बस एक स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया कैप्टन अमरिंदर साहब का। ठीक है, आपने कहा कि वो पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन चर्चाएं तो कुछ और चल रही थी कि कांग्रेस चाहती थी नवजोत सिंह सिद्धू सीएम बने, कुछ ऐसा करके चीजें चल रही थी। ना तो सिद्धू साहब सीएम बन पाए, ना कैप्टन साहब को रहने दिया, चरणजीत सिंह चन्नी को कुर्सी पर बैठा दिया और आने वाले चुनाव में आपकी होगी हार। मैं आपको पहले भी बता दूं सुप्रीम जी, आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस ज्वाइन करने की होड़ में है। आज भी मैं आपको आज भी कह रहा हूँ। नहीं, अब फायदा क्या है जब आपकी सरकार चलेगी, उसके बाद क्या फायदा? सच्चाई गलत नहीं हो सकती, वो होड़ में है। उस वक्त केस ऐसा था कि विधायक दल जिसको नेता चुनता है, नेता वही होता है। मैं आके बोल दूं कि मैं उत्तर प्रदेश का सीएम बना चाहता हूँ, मैं बंगाल का सीएम बना चाहता हूँ, उससे मैं सीएम नहीं बन जाऊंगा। चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू जी हो, चन्नी जी हो या कोई भी हो, जो विधायक दल का नेता, जो विधायक जिसको नेता चुनेगा सीएम वही बनेगा। ना तो राहुल गांधी डिसाइड कर सकते हैं, ना उसे सोनिया गांधी। नहीं, बिल्कुल यही सवाल है। ऐसा भी हो सकता है ना कि हाई कमान किसको सपोर्ट कर रहा हो, और ये देखने को मिला था अभी जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने शशि थरूर ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो फोन करके बोल रहे हैं कि शशि थरूर को समर्थन नहीं देना। पुष्पिन जी, आप दो अलग चीजें कह रहे हैं। जो सीएम का जो मुद्दा होता है वो हाईकमान डिसाइड नहीं करता, उसमें हाईकमान का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। विधायक दल का आप कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने लिखित में लेटर दिया हुआ था कि सचिन पायलट जी ने सरकार लाई है, सचिन पायलट जी को सीएम बनना चाहिए, लेकिन वहां सीएम गहलोत जी बने। क्यों? गहलोत जी विधायक दल के नेता चुने गए, विधायकों ने गहलोत जी को विधायक दल का नेता चुना गया, इसलिए गहलोत जी वहां सीएम बने। ठीक है अमित तिवारी जी बोलिए। देखिए तोड़ मरोड़ कर झूठ बोलना, झूठ सच नहीं हो जाता है। वहां पर 2.5 साल का फॉर्मूला लगा था और उसके बाद 2.5 साल के लिए उनको चुना गया था। 2.5 साल के बाद फिर से पायलट जी को बनना था, जो कि बनने नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? पहले दूसरी बात देखिए, जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया, चरण सिंह चन्नी ना पायलट को बना, ना सिद्धू जी को बनाया, ना कैप्टन साहब को बनाया, चरणजीत सिंह चन्नी। तो इनके जो चयन होते हैं पुष्पेंद्र जी, वो देखिए। चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने क्या बोला था कि पंजाब से सारे बिहारियों को, दलितों को भगाएंगे, और उनकी पत्नी का जितना भी पंजाब में धर्मांतरण का ये रैकेट है, उनकी पत्नी के ऊपर गंभीर आरोप हैं, उनके साथ मिलकर फंडिंग अरेंज करने से लेकर तमाम सारी चीजों को लेकर। तो इनकी चयन की प्रक्रिया देखिए क्या हो सकती है। इनकी चयन की प्रक्रिया होती है, पहले तो आपको क्रिमिनल होना पड़ेगा। तो जो ये आंकड़े ज्यादा करके मैंने आपको बताया कि ये आंकड़े इतने सारे हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि ये कांग्रेस का एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया है कि जब तक आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे, जब तक आप दलित विरोधी नहीं होंगे, जब तक आप महिला विरोधी नहीं होंगे। तंदूर कांड से मैं याद दिला रहा हूँ,
जब तक आप महिला विरोधी नहीं होंगे तब तक आप कांग्रेस के किसी पद पर नहीं रह सकते। ये कांग्रेस की क्राइटेरिया है। दूसरी बात, और तीसरी बात मैं बोलकर समाप्त करूंगा। आपको अगर किसी और के पास जाना होगा तो आप जा सकते हैं कि जिस तरीके से अगर आरोपों की ही बात है तो राहुल गांधी जी के ऊपर भी रेप के आरोप लगे थे 2007 में। क्या हो गया उसके बाद? राहुल गांधी, उससे आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी जी ने कैबिनेट नोट फाड़कर फिर जिन्होंने कहा कि जो कि नेता का जो चयन होता है वो विधायक दल का नेता करता है। तो मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह जी का भी चयन विधायक जो कि एमपी के जो कैबिनेट होगा उन्होंने किया होगा। लेकिन क्या ऐसा था? एक कैबिनेट का दर्जा जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। कैबिनेट के उसके बाद कोई मंत्री, कोई नेता, कोई किसी परिवार का होता है तो आगे आता है। ठीक है, उस ठीक है। कैबिनेट का जो प्रस्ताव ठीक है, ठीक है तिवारी, समय भी कम है। अभिषेक अहलावत जी, लास्ट कमेंट कर दीजिए। मैं केवल अपने अमित भाई से कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो एनालॉजी दी वो समझने योग्य है दिलीप भाई, कि मनमोहन सिंह जी जो हमारे देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, आप बताइए कौन सा था ऐसा एमपी जिसने उनका नाम प्रस्तावित किया? 10 एमपी भी नहीं होंगे। केवल सोनिया गांधी जी का हृदय परिवर्तन हुआ। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ ऐसे एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए कि वो तो बहुत समय तक हमारे देश की नागरिक ही नहीं थी, जो कि अभी सत्यापित हो भी गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये बताइए, आप कौन सी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं? वो कांग्रेस पार्टी जिसमें विद्रोह के कारण शरद पवार जी अलग हो गए, तृणमूल कांग्रेस अलग हो गई, या ये कांग्रेस पार्टी जो हकीकत में मणिशंकर साहब के, मैं वर्डों को कोट कर रहा हूँ, अपने मेरे शब्द नहीं है, कि राहुलवादी पार्टी। बिल्कुल। और अहलावत जी, अभी जो संजय बारू हैं ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे हैं, इन्होंने भी कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन का किसी को अध्यक्ष बनाना है तो वो ममता बनर्जी को बनाना चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, समय की भी कमी है और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर का बयान सामने आया है और उससे पूरी कांग्रेस में फिलहाल हलचल तेज हो चुकी है, क्या अब जिस तरीके से तवज्जो पहले दी जा रही थी मणिशंकर अय्यर को, वो तवज्जो नहीं मिल रही है? क्योंकि उनके बयान के आने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, अगर हम पवन खेड़ा की बात करें या फिर हम सचिन पायलट की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ही इज नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस, मतलब अब वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। क्या उनके बयान के आने के बाद कांग्रेस अपने आप को असहज समझ रही है, इस वजह से ये बातें कर रही है? या फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर पवन खेड़ा मुझे निकालने की सोच रहे हो तो मैं पीछे से लात मारकर निकल जाऊंगा, मतलब कुछ तो कांग्रेस के अंदर खींचतान चल रही है। क्या कुछ खींचतान चल रही है वो भी जल्दी सामने आ जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।